ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अभियान के तहत सड़कों की मरम्मत का ब्यौरा मांगा और जहां काम बाकी है वहां जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित यातायात राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने पहले 15 अक्टूबर तक का समय दिया था और फिर 10 दिन की मोहलत बढ़ाई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और मिलावट रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। उत्तरकाशी जिले में बारिश और आंधी के बाद यमुनोत्री धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। आसपास की चोटियों में कालिंदी पर्वत समेत अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों के तापमान पर भी पड़ेगा, जिससे रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि भाजपा ने तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकदारियों का अधिकार छीना है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गणेश गोदियाल को आगे रखा जाएगा। रावत ने धामी सरकार की घोषणाओं को भी चुनावी दांव बताया और कांग्रेस के कार्यों की तुलना में कमजोर बताया। साउथ के सुपरस्टार मोहन बाबू अपनी आगामी फिल्म कनप्पा की रिलीज से पहले उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि साउथ की फिल्में दर्शकों की पसंद का ध्यान रखती हैं। यही वजह है कि वे पूरे देश में सफल हो रही है। फिल्म कनप्पा एक पौराणिक योद्धा की कहानी है जिन्होंने अपनी आंखें भगवान शिव को दान कर दी थी। फिल्म में प्रभास, मोहनलाल और अक्षय कुमार भी नजर आएंगे। निर्देशक मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फिल्म को न्यूजीलैंड में शूट किया गया है, जो प्राचीन भारत के दृश्यों को दर्शाने के लिए उपयुक्त स्थान है। उत्तराखंड में वन विभाग ने पिरूल से ब्रिकेट बनाने की 7 यूनिट लगाने का फैसला किया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह योजना बनाई गई है। इसमें अल्मोड़ा से 3, चंपावत में 2, गढ़वाल और नरेंद्र नगर में 1-1 यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने हर चीड़ आच्छादित क्षेत्र में 1 यूनिट लगाने के निर्देश दिए हैं। गर्मियों में वनों में आग से निपटने के प्रयास के तहत यह पहल की जा रही है। बैठक में वरिष्ठ वनाधिकारी आकाश वर्मा, कहकसा नसीम, डीपी बलूनी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने उपनल संविदा कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन देने का फैसला किया है। यूपीसीएल ने सभी संबंधित अधिकारियों को 22 अक्टूबर तक कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दिवाली पर विशेष प्रोत्साहन राशि देने की भी योजना बनाई जा रही है। यह पहल कर्मचारियों की खुशियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है ताकि वे दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकें। यूपीसीएल प्रबंधन द्वारा सभी मुख्य अभियंताओं और अधिकारियों को इसकी सूचना जारी कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर अपनी तत्परता जताई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि किसी भी विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार त्वरित कार्यवाही करेगी। साथ ही लंबे समय में खाली पड़े शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। बैठक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने सभी जिलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में दूध और मिठाइयों के नमूनों की जांच के लिए नई खाद्य प्रयोगशाला तैयार है, लेकिन जांच प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। सरकार ने 21 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी लंबित है। वर्तमान में नमूनों को रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जहां जांच का दबाव बढ़ रहा है। देहरादून लैब को जल्द शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की अनुमति का इंतजार है। पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा ताकि शीघ्र जांच कार्य शुरू हो सके। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती इस बार उत्साह से मनाई जाएगी। 6 से 12 नवंबर तक दिल्ली से देहरादून तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नई दिल्ली में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन होगा, जबकि देहरादून में सांस्कृतिक संध्या, पुलिस परेड और राज्य विकास की नई घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही 12 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व मनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। पूरे सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर और विकास योजनाओं को प्रमुखता दी जाएगी। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी तुंगनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में सहयोग करेंगे। समुद्र तल से 11,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शिवालय है, जो भूकंप और आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में बाहरी दीवारों पर दरारें आ गई हैं। अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ मंदिर की मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं। ऋषिकेश के शांतिनगर गांव में भूमाफियाओं और वन तस्करों ने करवा चौथ की रात 96 पुराने आम के पेड़ कटवा दिए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 42 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ मामला बताकर उन्हें छोड़ दिया। बगीचे की जमीन पर भूमाफिया नजर गड़ाए हुए थे और एक ही रात में पेड़ काटने के लिए 48 मजदूर जुटाए गए। यह घटना क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पेड़ 40 से 50 साल पुराने थे और भूमाफियाओं की प्लांटिंग योजना के तहत काटे गए थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मैदानी जिलों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सैंपलिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत नकली खाद्य उत्पादों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रोकने के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। अप्रैल से सितंबर तक लिए गए 996 सैंपलों में से 50 फेल पाए गए और 25,37,000 रुपए की रिकवरी भी की गई। चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों को क्षेत्र छोड़ने के व्यापार मंडल के प्रस्ताव का असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के बावजूद क्या मुसलमानों को समानता से जीने का अधिकार नहीं है। ओवैसी का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा नेता ने कहा कि लंबे समय से रह रहे मुस्लिम परिवारों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाल के असामाजिक तत्वों से परेशानी है। इन तत्वों को 31 दिसंबर तक क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में सरकार से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2017 में हाई कोर्ट ने इस कदम को खारिज कर दिया था, फिर भी सरकार ने पुनः अधिसूचना जारी की है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने का आश्वासन दिया। रुद्रप्रयाग जिले में बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाली 3 महिला शिक्षिकाओं माया बिष्ट, सरोज मेवाड़ और संगीता राणा को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इन महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की थी। जांच के बाद इनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई। न्यायालय ने उन्हें धारा 420 और 471 के तहत सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्हें तुरंत निलंबित कर बर्खास्त कर दिया गया और जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय देहरादून में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत देने, यूसीसी नियमावली जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पेंशन भोगियों और अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक में कुल 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड अटैक पीड़ित जैसी एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। योजना को 1 साल के लिए लागू किया जाएगा और 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। चयनित महिलाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। स्वरोजगार के लिए कृषि, बागवानी, ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को गति दी है। कल हुई वर्चुअल बैठक में प्रत्याशी चयन पर चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि 22 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिन पर 24 अक्टूबर को दिल्ली में अंतिम फैसला लिया जाएगा। महारा ने दावा किया कि कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज करेगी, जबकि बीजेपी सरकार केदारनाथ क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मिठाई बांटी और उप जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। जोशी ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और पानी की कमी दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, इसलिए यहाँ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लाए गए अध्यादेश की अवधि 23 अक्टूबर को खत्म हो रही है। अब इसे 3 साल के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग की है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अध्यादेश की अवधि को बढ़ाने की पुष्टि की है। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए केदारनाथ और कैलाश जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन कंटेनर तैनात करेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की बैठक में इन निर्देशों को जारी किया। इसके अलावा प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए हरिद्वार में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीबी मुक्त अभियान को तेज करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेलों के लिए स्कूली बच्चों से शुभंकर और लोगो डिजाइन, टैगलाइन और गीत की प्रविष्टियां मांगने की पहल की है।
प्रतियोगिता में पहले बच्चों को शामिल किया जाएगा और बाद में वयस्कों को भी मौका दिया जाएगा। विजेताओं को नगद इनाम दिया जाएगा और प्रविष्टियों के आधार पर शुभंकर में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।